दोस्तों सोचो, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसे खाकर इंसान 500 साल तक बिना पानी के जी सके और यहाँ तक कि जो मर चुका हो वो भी जिंदा हो जाए। सुनने में ज़रूर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे ही एक रहस्यमय चीज़ का जिक्र मिलता है। स्वयं भगवान शंकर ने कहा था कि इसे खाकर मुर्दा भी जीवित हो जाता है। इस कहानी में छिपा है दोस्तों वो राज जो सदियों से लोगों को हैरान करता रहा है। तो चलिए आज इसी अनोखी चीज की बात करते हैं जिसे खाकर इंसान मौत को भी मात दे सकता है। तो दोस्तों वो चीज कोई और नहीं, वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका नाम सुनते ही इसके चमत्कारी गुणों की याद आती है। ये जड़ी बूटी ना सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों को दूर करती है, बल्कि शरीर को बड़ी गंभीर बीमारियों से भी बचा सकती है। इसे टैबलेट या पाउडर के रूप में लेना आसान है और लोग इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कई तरह के लाभ भी उठा सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब आप जानते हैं कि एक बार माता पार्वती ने खुद भगवान शंकर से भी पूछा था कि हे प्रभु, आप तो हर जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के गुण जानते हैं, कृपया मुझे इस श्वेत पुनर्नवा के अद्भुत गुणों के बारे में बताइए। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नवा से मनुष्य अपने शरीर का कायाकल्प कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सर्प अपनी कैंचुली को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। भगवान शंकर ने कहा कि चंडीश्वर कल्प तंत्र और वनस्पति तंत्र में माता पार्वती को इसके अद्भुत गुणों के बारे में बताया। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने हर्षित होकर कहा, हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा के आयुर्वेदिक लाभ के बारे में बताता हूँ, तो तुम ध्यान से सुनो। फिर मैं इसके दैवीय चमत्कारों के बारे में भी बताऊंगा जिससे मनुष्य अपनी उम्र बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेदिक लाभ बताते हुए कहते हैं, हे देवी, सफेद पुनर्नवा की जड़ को गाय के घी के साथ मिलाकर यदि नेत्र पर अंजन किया जाए तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाती है। नेत्र में दर्द, लालिमा और अन्य सभी रोग इस उपाय से दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर इसके दूसरे प्रयोग के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे पार्वती, यदि दूध से पुष्प और शहद के साथ अश्रु आंखों के आंसू का प्रयोग किया जाए तो ये भी नेत्रों की बीमारियों को दूर करने में सहायक होते हैं। कांजी से नेत्र का अंधापन दूर होता है। हे पार्वती, पुनर्नवा हमारे नेत्रों को नवीन बना देता है। भगवान शंकर पुनर्नवा की प्रशंसा करते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इसकी जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक होता है। दोस्तों, जिसे हम नाभि का खिसक जाना या तिल्ली का बढ़ जाना कहते हैं, वो पीलिया रोग है और ये इस उपाय से ठीक हो जाता है। भगवान शंकर आगे कहते हैं कि जो मनुष्य मिश्री के साथ इसके चूर्ण का सेवन करता है वो सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है। अर्थात दोस्तों, जो रोग होते हैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता, मनुष्य दीर्घजीवी होता है और निरोग काया प्राप्त करता है। भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, ज्योतिषमती और इसकी जड़ के चूर्ण का सेवन करने से मनुष्य की काम अग्नि बढ़ जाती है, यानी मनुष्य की यौन क्षमता, जिसे हम स्टैमिना भी कह सकते हैं, वो बढ़ जाती है। भगवान शंकर बताते हैं कि इसकी जड़ और मधुरस यानी शहद का एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब मैं इसके दैवीय प्रयोग बता रही हूँ, तो दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तब सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातःकाल सफेद पुनर्नवा की जड़ और पत्ते इकट्ठा कर लें, इनका सूक्ष्म चूर्ण बना लें। वहीं इस सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ मिलाकर एक माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख दें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि घी और मधु दोनों का सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए जब भी आप ये क्रिया करें तो किसी वैद्य या आयुर्वेद के अच्छे जानकार के पास रहकर ही करें। तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक माह तक अगर घी और मधु के साथ मिलाकर इस चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखें और एक महीने बाद बसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में इसका सेवन करें तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्प की भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है। उनके बाल भौरे के समान खिल जाते हैं और वे बृहस्पति के समान विद्वान होकर 500 वर्षों तक जीवित रहते
हैं। हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। दोस्तों, ये जो पौधा है कोई साधारण पौधा बिल्कुल नहीं है। इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान भोलेनाथ और उनके विद्वानों ने की है। सो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को और भी जानकारी बताऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके जड़ में ताम्र उष्ण शांत होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष रूप से अगर स्वर्ण से युक्त करके इसके रासायनिक क्रिया करें, अर्थात इस पौधे को स्वर्ण के साथ मिलाकर पिघलाकर रासायनिक प्रक्रिया करें और मनुष्य अगर इनका भक्षण करता है तो वो कामदेव के समान सुंदर और अनेक काल तक जीवित रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो इनके दैवीय प्रयोग बताएं, इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान और यवन रहता है। अर्थात दोस्तों, मनुष्य को बुढ़ापा कभी नहीं आता। तो इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ नित्य सेवन करना है अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, और अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य लंबा जीता है। दोस्तों, पुनर्नवा को पीसकर घाव पर बांधने से कैसा भी घाव क्यों ना हो, कितना भी बड़ा घाव क्यों ना हो, चमत्कारिक तरीके से ठीक होकर पुनर्नवा शरीर पर नवीन मांस भर देता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। उस समय हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर और उनकी मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाए, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ पुनर्नवा का पौधा भी लाए थे, क्योंकि सुशान वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पुनर्नवा को पीसकर उनके घाव पर लगाया था। पुनर्नवा घाव को अतिशीघ्र भर देता है। तो दोस्तों, पुनर्नवा जो है घाव को भरने का काम करता है। ये जानकारी नोट करके रखें और ये यौवन को स्थिर बनाए रखता है। अर्थात दोस्तों, ये शरीर में जो हमारी यौन शक्ति है उसे बरकरार रखता है। अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य दीर्घजीवी हो जाता है। अर्थात दोस्तों, लंबे समय तक जीवन जीता है। एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक बहुत ही गोपनीय बात है। जो जानकारी हमें हमारे गुरुओं ने बताई है वो ये है कि जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं, जो योग करते हैं, साधना करते हैं और तपस्या करते हैं, ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करते हैं। और आज भी ये दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करने वाले अच्छे जानकार संत महात्मा जो जंगल में जीवन जीते हैं, योग करते हैं और साधना करते हैं, इस औषधि का उपयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ा लेते हैं। आइए कुछ अन्य फायदे के बारे में भी जान लेते हैं। बात करें अगर हृदय रोग की, तो हृदय से जुड़े कई प्रकार के रोगों से बचाए रखने के लिए पुनर्नवा का सेवन आपको सकारात्मक लाभ पहुंचा सकता है। इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव ऐसा गुण है दोस्तों जो हृदय से जुड़ी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखता है और इसे विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। दिल की बीमारियों से बचे रहने के लिए पुनर्नवा का सेवन आप कैप्सूल के रूप में भी कर सकते हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि खान पान की गलत आदतों के चलते या फिर किसी गंभीर बीमारी के लक्षण होने पर यूरिन संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस इन्फेक्शन से पुरुष और महिलाएं समान रूप से प्रभावित होती हैं। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से बचे रहने के लिए पुनर्नवा काफी प्रभावशाली औषधि साबित हो सकती है। इसका सेवन करने से यूरिन मार्ग को साफ करने में मदद मिलती है और आप किसी भी प्रकार के यूरिन संबंधित इन्फेक्शन के खतरे से बचे रह सकते हैं। किडनी से जुड़ी कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहने के लिए भी पुनर्नवा का सेवन लाभकारी हो सकता है। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा इस पर रिसर्च किया जा चुका है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि पुनर्नवा का सेवन करने से किडनी से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कई गुना तक कम हो सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पुनर्नवा पाउडर की मात्रा को आप शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम की मात्रा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के कारण आप हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के जोखिम से बचे रह सकते हैं। हालांकि इसका नियमित सेवन करने से बचें और हो सके तो किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह लें, फिर ही आप इसे सेवन करें। एंटी एजिंग गुण कई प्रकार के खाद्य पदार्थों और औषधियों में पाया जाता है। पुनर्नवा को इस मामले में काफ़ी इफेक्टिव माना गया है और इसमें मौजूद एंटी एजिंग गुण बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। एंटी एजिंग प्रभाव का लाभ पाने के लिए पुनर्नवा के 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाकर हफ्ते में 2 से 3 बार सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, ये त्वचा को निखारने और त्वचा में कसाव उत्पन्न करने का काम करता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि व्यक्ति बिना किसी वजह के अस्वस्थ रहने लगता है, उसे नींद नहीं आती और डरावना
डरावने सपने आते हैं। लोग मानते हैं कि कई बार बुरी नज़र या फिर प्रेत बाधा के कारण ऐसा हो सकता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें इसकी पहचान और किन उपायों से दूर करें ये समस्या। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो बता दें दोस्तों कि इस प्रकृति में 84 लाख योनियां विद्यमान हैं, जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचर आदि की गणना की जाती है। दोस्तों भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियां होती हैं, जिसमें छलावा, भूत, जिन, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म दैत्य ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और खूंखार होते हैं। लेकिन दोस्तों मनुष्य के सामने ये सब मदारी के बंदर के समान है। मनुष्य चाहे तो मदारी के बंदर की तरह इनको नचा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और दिलचस्प होने वाली है। तो इसीलिए सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और ज़रा भी मिस ना करें, क्योंकि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप भूत प्रेत से नहीं डरेंगे, बल्कि भूत प्रेत आपसे डरना शुरू हो जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जड़ और चमत्कारिक वस्तु के बारे में बताने वाली हूँ जिससे भूत प्रेत बेहद डरते हैं। इसे देखकर वो थर-थर कांपने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। आपके आसपास भूत प्रेत नहीं भटकते, अगर भटकते भी हैं तो बंद हो जाते हैं। इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे 100 मील की दूरी बनाकर चलती हैं। इतना ही नहीं, इनसे बचाव के लिए जो वस्तु मैं बताऊंगी उसका इस्तेमाल तांत्रिक मंत्र और ज्ञानी जन भी करते हैं। तो ये अद्भुत वस्तु न केवल आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि इसके कई रहस्यमय पहलू भी हैं जो आपको काफी ज्यादा हैरान और परेशान कर देंगे। दोस्तों भूत प्रेत को दंड देने और उन्हें बंधन में बांधकर कहीं गाड़ने की विधियों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानकारी अगर आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी ऐसी जानकारी पहुंच सके जो आपको फायदा पहुंचा सकती है। साथ ही कमेंट्स में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, मनुष्य मरने के बाद सर्वप्रथम प्रेत योनि में जाता है और जब प्रेत योनि का मोक्ष होता है तो आत्मा पितृलोक जाकर पितृ रूप धारण करती है। इसके बाद ही आत्मा को सदगति या दुर्गति प्राप्त होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि भूत 3 तत्वों से बने होते हैं, जबकि हम 5 तत्वों से बने हैं। इसीलिए हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें हमसे डरना चाहिए। मैं आप लोगों को ये जानकारी इसीलिए दे रही हूँ कि कितने तत्वों से भूत बने होते हैं और ये क्या होता है, ताकि ये बेसिक ज्ञान आपको आपके जीवन में आगे काम आ सके। क्योंकि दोस्तों भूत प्रेत अगर आपको बाधा है तो इनका बेसिक्स तो आपको पता होना ही चाहिए, फिर ही आप इनका समाधान कर पाएंगे। एक बार की बात है प्यारे मित्रों, इंद्रदेव ने बृहस्पति देव से पूछा कि हे गुरुदेव, मनुष्य किस प्रकार इन दुष्ट भूत प्रेत और पिशाच जैसी काली शक्तियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है और अपने आप को कैसे अत्यधिक शक्तिशाली बनाए। इसी प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि साधारण मनुष्य किस प्रकार भूत प्रेत को अपने बंधन में बांध कर रख सकता है, कैसे उनसे बच सकता है और कैसे इन पर काबू पा सकें। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो उपदेश दिया था वही ज्ञान मैं आज आप सभी दर्शकों के साथ साझा करूँ। दोस्तों ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है और ये ज्ञान आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। अगर आज नहीं तो भविष्य में अवश्य उपयोगी होगा। दोस्तों देखिए, अगर किसी की मनोस्थिति असामान्य हो जाए तो ये भी भूत प्रेत लगने का संकेत है। सिर भारी भारी सा लगने लगता है, शरीर पर भारीपन का आभास होता है, जैसे कि कोई हमारे ऊपर चढ़ा हुआ हो। शरीर के किसी अंग में दबाव महसूस होता है। इसके अलावा शरीर में कमजोरी महसूस होती है, आलसपन रहता है। जिन व्यक्तियों को भूत प्रेत बाधा होती है उनके नेत्र एकदम से लाल पड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग अत्यधिक भोजन करने लगते हैं या फिर भोजन करने पर बहुत कम खाते हैं। इसके साथ ही वे पागल जैसी हरकतें करने लगते हैं, जैसे व्यर्थ में बड़बड़ाना, नींद में चलना, हमेशा भय का आभास होना। इस प्रकार की ऊपरी बाधा के लक्षण हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि कई लोगों को भूत प्रेत लगने पर अत्यधिक प्यास का अनुभव होता है। आपने देखा होगा कि जिन पर भूत प्रेत का साया होता है वे लगातार पानी मांगते रहते हैं और खूब सारा पानी पीने की कोशिश करते हैं। गला बहुत सूख जाता है क्योंकि भूत प्रेत अतृप्त आत्माएं होती हैं और इन्हें पानी से वंचित रखा जाता है। इसीलिए
इसीलिए जब कोई इस प्रकार के दंड को भोगता है तो अकारण पकड़ लिए जाने पर जल की कामना करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे पता करें कि वास्तव में भूत प्रेत लगा है। इनके हम 3 लक्षण बता रहे हैं। ये हमारे सन्यासी गुरु और हमारे खुद का अनुभव है। सो इस जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिए। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो और अगर आप नाड़ी को छू करके देखेंगे, क्योंकि हमारे 3 प्रकार के मुख्य नाड़ी कहे गए हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषमा। वैसे तो 27,000 नाड़ी है मनुष्य के शरीर में, लेकिन 3 नाड़ी मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषमा। आप कोई भी नाड़ी को छू करके देखेंगे तो ये बिल्कुल ही धीमी गति से चलेगा, ना के बराबर चलेगा। नाड़ी एकदम दब जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को भूत प्रेत ने पकड़ा हुआ है। दूसरा लक्षण है कि अगर जिसे भूत प्रेत लगा है उनके नेत्रों पर एकटक अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ही त्राटक के जैसे देखते हैं। यदि आप एकटक लगाकर देखेंगे ना तो आपको वो घूरते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये हमने कई पेशेंट्स पर देखा है, कई बार नोटिस किया है कि वो जो जिसके अंदर भूत प्रेत होती है वो ऐसे घूरता ही रहता है। जैसे हम उसको नॉर्मली भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो हमारी तरफ देखकर घूर रहा है। इसका अब तीसरा लक्षण सुन लीजिए। पसीना इतना ज़्यादा निकलने लगता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसे भूत प्रेत ग्रसित होता है। उनके शरीर में दुर्गंध युक्त पसीना निकलता है। तो आइए अब इससे बचने का उपाय जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें लक्षण पता चल गए हैं तो आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें भूत प्रेत है या फिर नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए हैं वो उपाय अब मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। साथ ही साथ दोस्तों 3 जानकारी मुझे गुरुओं से जो प्राप्त हुई है वो भी जानकारी बताऊंगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। माता पार्वती ने दोस्तों भगवान से कहा कि भगवान भोलेनाथ, जो मनुष्य किसी भी सात्विक मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वो मंत्र हनुमान जी का हो, राम जी का हो, दुर्गा जी का हो, भोलेनाथ का हो, जो मनुष्य किसी भी देव स्वरूप देवी देवताओं के सात्विक मंत्र का जाप करता है उससे भूत प्रेत बाधा कभी नहीं सताती। कोई भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। हे पार्वती, वो मनुष्य सुरक्षित रहता है क्योंकि मंत्र प्रबल होते हैं। मंत्र से मनुष्य के शरीर में अवरा मंडल का निर्माण होता है और अवरा मंडल से शक्ति पुंज का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहते हैं। भूत प्रेत से बचने का दूसरा उपाय सुनिए। दोस्तों भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक औषधि आती है, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक बहुत प्रकार की औषधि आती है, जिसे जला करके अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो, उन्हें अगर जला करके इसके धुएं को सुंघा दिया जाए तो बिल्कुल ही तत्काल छोड़ करके भाग जाते हैं। अब तीसरे लक्षण सुनिए, या कह लीजिए कि उपाय सुनिए जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए हैं। तो दोस्तों सभी मनुष्य को और ये जानकारी जरूर पता होनी चाहिए और आपको धारण भी करनी चाहिए। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य तुलसी की जड़ अपने गले में धारण करता है उसे भूत प्रेत और ऊपरी बाधा नहीं सताती, बल्कि उसे देख कर और भी डरते हैं, घबराते हैं भूत। क्योंकि दोस्तों तुलसी की जड़ कोई साधारण जड़ बिल्कुल भी नहीं मानी गई है। तुलसी की जड़ धारण करने से व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है और जिस व्यक्ति का तेज अर्थात व्यक्ति तेज से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत स्वतः ही डरते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 20 फीट के दायरे तक अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहने हो और अगर वो सात्विक हो और अगर वो तुलसी की माला धारण करे तो 20 फीट के दायरे तक भूत प्रेत या फिर पतित आत्मा नहीं भटकते। आने की कोशिश करे तो इसके प्रभाव से वो भस्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा उपाय सुनिए जो कि भूत प्रेत भगाने की रामबाण औषधि है, सफ़ेद मदार की जड़। एक संत महात्मा ने हमें बताया कि सफ़ेद मदार की जड़ भूत प्रेत और ऊपरी हवा का काल है। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खूंखार भूत प्रेत क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सफ़ेद मदार की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर गणेश चतुर्थी के दिन धारण कर ले या फिर होली, दीपावली या फिर ग्रहण काल में धारण कर ले तो सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा से व्यक्ति बचा रहता है और ये सब भूत प्रेत उन्हें देखकर डरते हैं। सफ़ेद मदार की जड़ आप अपने सुरक्षा के लिए तावीज़ में डाल करके अवश्य धारण करें। सभी प्रकार की बाधाओं से आपको ये बचाएंगे और ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो उपाय है भूत प्रेत से बचने का है, ये रामबाण उपाय। दोस्तों भगवान शंकर ने माता पार्वती को काक चंदेश्वर कल्प तंत्रम में, वनस्पति शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में उल्लेख किए हैं। निर्गुंडी की जड़, इसे निर्गुंडी की जड़ कहते हैं। निर्गुंडी की जो जड़ है भूत प्रेत की काल है। निर्गुंडी नामक जो पौधा है इसकी जड़ भूत प्रेत के लिए काल है। तो निर्गुंडी की जड़ पतित आत्माओं के लिए साक्षात बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से काम करती है। निर्गुंडी की जड़ मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को भेंट करके अगर कोई मनुष्य
मनुष्य धारण करे तो सभी प्रकार के भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्तियाँ जो आपको नुकसान करने की कोशिश करेंगी, चेष्टा करेंगी, प्रयास करेंगी, उसे असफल कर देते हैं और आपको एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी महाराज इन पतित आत्माओं के लिए महाकाल हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हमें भय लगता है तो अगर जब हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का जो डर है वो खत्म होने लगता है। क्योंकि अगर हम हनुमान जी का नाम भी ले लेते हैं ना, तो भी ये भूत प्रेत डर कर भाग जाते हैं। ये जो पतित आत्मा होती हैं, पिशाच होते हैं, भूत प्रेत होती हैं, ये सब छू मंतर हो जाता है। लेकिन अगर पतित आत्मा हनुमान जी के भक्त हों, हनुमान जी के साधक हों, या फिर दुर्घटनावश ऐसे साधक जो हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई है और आप दोस्तों हनुमान जी का नाम लेकर उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो हनुमान जी महाराज उन्हें दंडित नहीं करेंगे। दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी महाराज अब दंडित उन्हें क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो आपसे पहले भी उनके भक्त थे, तो दंडित नहीं कर सकते। क्योंकि इस प्रकार के भूत प्रेत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और विकराल होते हैं और भगवान तो भक्त को कभी कुछ नहीं कहते, तो भूत प्रेत को भी कुछ नहीं कहेंगे अगर वो हनुमान जी के भक्त निकले तो। अब हमारे गुरु ने इनसे बचने के लिए भी उपाय बताए थे। ऐसे भूतों से अपनी सुरक्षा के लिए आप जो है तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, बेल की माला, बैजंती की माला इत्यादि जो पवित्र मालाएं कहे गए हैं, ये अवश्य अपने गले में धारण करें। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दोस्तों जो दिव्य औषधि और दिव्य पौधे हैं, उनकी माला धारण करने से मनुष्य का मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है और मंडल का विकास होता है। ऊर्जा पुंज हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगती है। इसी के साथ दोस्तों पारद गुटिका नाम की एक वटी आती है जो पारा से निर्मित होती है। तो पारद गुटिका को जो मनुष्य धारण करता है वो इन निशाचरों और जितनी भी शक्तियां हैं, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, ये सब घबराते हैं, डरते हैं। पारद गुटिका साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ के संदर्भ में कहा जाए तो पारा को शंकर जी का वीर कहा जाता है और ये गुटिका आपको पूजन पाठ की दुकान में आराम से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों जो मनुष्य पारद गुटिका धारण करते हैं उन्हें सभी प्रकार की बाधाएं नहीं सताती। ये सभी प्रकार की घटनाओं से व्यक्ति सुरक्षित रहता है। कोई भी भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आप स्वयं ये गुटिका धारण कर सकते हैं, अपने बच्चे को भी धारण करवा सकते हैं या फिर घर के द्वार पर बांध सकते हैं। आपके घर हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अन्य जानकारी की अगर बात करें, अपनी सुरक्षा एवं अदृश्य बाधाओं से बचने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि में दूध पीकर एवं खीर खाकर अकेले घर से बाहर कतई न निकलें। पीपल, बरगद एवं इमली के वृक्ष के नीचे ना थूकें तथा ना ही अन्य किसी प्रकार से वहां पर गंदगी फैलाने की कोशिश करें। किसी स्थान पर यदि टोटका किया हुआ है, उस स्थान से बचकर निकलें। उसके ऊपर से पैर पड़ना अथवा उसके ऊपर से होकर निकलना परेशानी को दस्तक दे सकता है। इसी के साथ यदि आपको अशुभ स्वप्न आते हों तो सिरहाने फिटकरी रखकर सोएं। इत्र लगाकर रात्रि के समय बाहर बिल्कुल ना जाएं, ना ही एकांत में रहें। रुमाल में अथवा साड़ी के पल्लू में एक कोने में थोड़ी सी सुगंधित हींग बांधनी चाहिए तथा उसे दिन में एक बार अवश्य सूंघना चाहिए। जब भी किसी कारण से शमशान में जाना पड़े तो बाहर निकलकर नीम की पत्तियां अवश्य चबानी चाहिए। सुरक्षा हेतु मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए तथा सिंदूर की बिंदी भी लगानी चाहिए। जिस व्यक्ति पर यदि ऊपरी बाधा का प्रभाव हो उसको अपने शयन कक्ष में मोर पंख इस प्रकार रखना चाहिए कि वे उसे दिखते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी बाकी लोगों को भी पता चल सके। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।